नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली तैयारी पर। प्यारे साथियों, आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस क्लास के सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और हाँ, और आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना कोई देरी के बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्राचीन जगह है। तो आपके ऑप्शन है ए बरौनी बिहार के, ऑप्शन बी डिगबोई असम से, और ऑप्शन सी है बॉम्बे हाई महाराष्ट्र के, और ऑप्शन डी है कोयली गुजरात के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्यारे साथियों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 पूछा है कि पूर्व का मैनचेस्टर उपनाम से किसे जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन ए टोक्यो को, ऑप्शन बी ओसाका को, ऑप्शन सी है याकोहामा को, और ऑप्शन डी है शंघाई को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 पूछा है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। आपके ऑप्शन ए तिलक को, ऑप्शन बी गोखले को, और ऑप्शन सी पटेल, और ऑप्शन डी अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो मैं बता दूं तिलक किनको कहा जाता है। तो तिलक बाल गंगाधर तिलक का शॉर्टकट नाम है। तो यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया था। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 पूछा है कि हरिजन शब्द किसने दिया था। तो आपके ऑप्शन है ए गोखले, ऑप्शन बी अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी है तिलक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए मार्च 1 मार्च को, ऑप्शन बी 8 मार्च को, ऑप्शन सी 28 फरवरी को, और ऑप्शन डी है 12 मार्च को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 पूछा है कि लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो मैं बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए आपके ऑप्शन देख लेते हैं। आपके ऑप्शन ए है 21 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, और 25 वर्ष, और ऑप्शन सी है 30 वर्ष, और ऑप्शन डी है 18 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो प्यारे साथियों आप यहाँ पे देख लीजिएगा, कन्फ्यूज न होइएगा। पूछा है कि लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो बहुत लोग 18 वर्ष और 21 वर्ष और 25 वर्ष में कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसा कि मैंने क्लियर किया है कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष के लोग ही इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 पूछा है कि कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो चलिए आपके क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है न्यूयॉर्क, ऑप्शन ए दिया है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है न्यू जर्सी, और ऑप्शन सी दिया है एटलांटा, और ऑप्शन डी दिया है फ्लोरिडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 पूछा है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए 1 दिसंबर को, ऑप्शन बी है 8 सितंबर को, ऑप्शन सी है 10 दिसंबर को, ऑप्शन डी है 20 दिसंबर को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 पूछा है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। आपके ऑप्शन ए चना के लिए, ऑप्शन बी गन्ना के लिए, ऑप्शन सी कपास के लिए, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 पूछा है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सबसे अधिक व्यक्ति किस राज्य में हैं। तो आपके ऑप्शन है ए बिहार, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 पूछा है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर राजमन्नार, ऑप्शन बी केसी पंत, ऑप्शन सी केसी नियोगी, और ऑप्शन डी है ए के चंदा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 पूछा है कि भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी। आपके ऑप्शन है ए राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी आलम आरा, ऑप्शन सी है झांसी की रानी और ऑप्शन डी है आन। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी के लिए छोड़ा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देख लीजिएगा कि भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी चली थी। आपका ऑप्शन भी दे दिया हूँ मैं, ए बी सी और डी, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक इसका करेक्ट आंसर है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए बिना कोई देरी के बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 पूछा है कि सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ है। तो आपके ऑप्शन है ए मुंबई में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी हैदराबाद में, ऑप्शन डी चंडीगढ़ में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सांता क्रूज हवाई अड्डा मुंबई में है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 पूछा है कि विश्व में अभ्रक का महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। आपका ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी चीन और ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन सी आपका है भारत का और ऑप्शन डी दिया है फिलीपींस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 पूछा है कि लूनी नदी किस राज्य में बहती है। तो आपका ऑप्शन है ए केरल में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी बिहार में और ऑप्शन डी है राजस्थान में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 पूछा है कि राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो आपके ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी बॉक्साइट और ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 और बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि स्वर्ण मंदिर किस शहर में अवस्थित है। आपके ऑप्शन है ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन बी डी बिहार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर में अवस्थित है। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 पूछा है कि दिल्ली में किस पार्टी की सरकार है। प्रश्न नंबर आपका 18 है कि दिल्ली में किस पार्टी की सरकार है। आपका ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी की, ऑप्शन बी राष्ट्रीय जनता पार्टी की, ऑप्शन सी आम आदमी पार्टी की और ऑप्शन डी भारतीय समाजवादी पार्टी की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 पूछा है कि भारत में दूसरी बार मेट्रो रेल किस शहर में चलाई गई। तो आपके ऑप्शन ए कलकत्ता में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी बेंगलोर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि भारत में दूसरी बार मेट्रो दिल्ली शहर में चलाई गई थी। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते अपने आज के अगले प्रश्न और आखिरी प्रश्नों की ओर। आखिरी प्रश्न आपका इसे पूछा है कि चार मीनार कहाँ अवस्थित है। तो आपका ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी श्रीहरिकोटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि चार मीनार हैदराबाद में अवस्थित है। तो प्यारे साथियों आज की इस क्लास में बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब पूरे इस क्लास को अच्छे से वॉच किया होगा और अंत तक हमारे साथ बने रहे होंगे आप लोग। प्यारे साथियों आप सबसे मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आई हो या क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करिए।